अनुग्रह प्रभु। और तो पॉइंट की बात नहीं बोली आप लोगों ने, नाम तो सबने बता दिया उसका, हाउस ऑफ ग्रेस, कृपा का घर, सब कुछ हो गया। पर बैसेदा के अंदर क्या होता था? यस, जो भी रोगी आता था, जो भी आता था वो ठीक होता था। और आज मेरी शाम को यही इच्छा है कि ये बैसेदा कराया जाए। यहाँ पर जो भी रोगी आएगा, जो भी पीड़ित आएगा, जो भी मुसीबत में आएगा, वहाँ यहाँ से चंगा होके जाएगा। ठीक है। पाजी साहब ने कौन सा वचन दिया था, मैं बताएगा? हमको याद ही नहीं रहता। अब मत बोलना, किसमें वचन दिया था उन्होंने? किसी को याद है? किसी को याद? होज़े पर। हाँ? होज़िया। आगे की पुस्तक पहला अध्याय उसका 7 और 8 उन्होंने बोला था। मैं 7 और 8 मेरे वचन में तो दूंगा, जो है मैसेज पे दूंगा, पर मैं थोड़ी तैयारी करना चाहता हूँ अपने वचन की, इसलिए मैंने परेश भाई को ही बोला था मेरे को थोड़ा टाइम देना। आगे की पुस्तक उसके अंदर 2 ही अध्याय है। बाइबल की 38वीं पुस्तक है, उसका लेखक भी आगे ही है। और उसके अंदर कितनी कलम है? 38 कलम है। दोनों अध्याय के अंदर मिला के कितनी? 38 कलम है। पाजी साहब को परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया था उन्होंने अपने हिसाब से बताया, मैं आपको दूसरे हिसाब से बताऊंगा। आप ये मत समझना कि मैं उनसे बढ़कर हो गए हो। मैं आपको वैरी के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल एक ऐसी चीज़ है कि एक ही कलम से परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग ज्ञान देता है। अगर एक ही चीज़ होती और उसका एक ही आंसर रहता था तो वचनों की संख्या अभी तक खत्म हो जाती थी। पर परमेश्वर अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने दासों को उसका अर्थ बताता है। आइए आगे की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मैं अभी तक वचन में नहीं गया हूँ, तैयारी कर रहा हूँ वचन की, तो मेरे साथ बने रहिएगा। पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। क्या कहना चाहता प्रभु? पहाड़ पर चढ़ जाओ। पहाड़ पर चढ़ने का मतलब क्या है? क्या है पहाड़ पर चढ़ने का मतलब? पहाड़ पे चढ़ने का मतलब है कि हमें अपना जीवन प्रार्थनावादी बनाना चाहिए। मती की पुस्तक उसका 14 अध्याय निकालना पढ़ना। मती की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 23वीं आयत, कोई पढ़ेगा जोर से? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। बस प्रभु यीशु मसीह हर टाइम क्या करते थे और वो कहाँ पे जाते थे? प्रभु यही कहता है कि तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ, यानी कि तुम अपना जीवन प्रार्थनावादी बना दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। हम सिर्फ प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु मेरे परिवार को सफल करते हैं, मेरे बिजनेस को सफल करते हैं, मुझे बीवी दे, शादी नहीं की तो कहते हैं मुझे बीवी दे दे। हमारी प्रार्थना ये होती है। तो प्रभु आज शाम को आपसे कहना चाहता है, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के असर से बहुत कुछ होता है। सदोम और अमोरा, लूत का आप सब जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हो सब जानते हैं लूत के बारे में। नए आदमी शायद नहीं जानते होंगे लूत। मैं आपसे पूछता हूँ, लूत बचाया कैसे गया? इसको मालूम है लूत कैसे बचाया गया? यस, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 29वीं आयत पढ़ लेना घर पे, लिख लो चाहिए तो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 29 वचन वहाँ पर लिखा है। पढ़ो 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 पढ़ो, कितनी अच्छी बात लिखी है। 19 वर्स 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके
लूत को उसके गड्ढा से बचा लिया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया कि अब्राहम लूत के लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए मध्यस्थी करता है। उस बात को याद करके परमेश्वर ने लूत को बचा दिया। आज शाम परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है, पहाड़ पर चढ़ जाओ, यानी कि अपना जीवन प्रार्थनावादी बनाओ। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करें। बाइबल बताती है लूका की पुस्तक के अंदर कि यीशु मसीह अपना परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो तो परमेश्वर था, उसको मनुष्य के अनुग्रह की क्या जरूरत थी? पर बाइबल कहती है वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ा। कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें परमेश्वर ने हम मनुष्यों के हाथ में रख छोड़ी हुई है। अगर मेरी आशीष पन्ना के हाथ में है, जब तक मैं पन्ना के पास नहीं जाऊंगा, पन्ना मेरे लिए मध्यस्थी नहीं करेगी, मुझे आशीष नहीं मिलेगी। कुछ आशीषें परमेश्वर ने मनुष्य के पास में रख रखी, इसलिए परमेश्वर कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अपना जीवन यानी पहाड़ पर चढ़ जाओ। और तू आगे क्या लिखता है? लकड़ी तोड़ लो। क्या है लकड़ी? क्या पहाड़ पर चढ़ के लकड़ी तोड़ के कैंप करने का? नहीं, मैं आपको ज्यादा उत्तर नहीं पढ़ा दूंगा, पर आप नोट कर लीजिए। न्यायियों की पुस्तक 9वां अध्याय, न्यायियों की पुस्तक 9वां अध्याय 7 से 16 जब आप पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर लकड़ी की तुलना मनुष्य से करता है। कि लकड़ी की आप पढ़ लेना वहां पर, न्यायियों की पुस्तक 9वां अध्याय उसकी 7 से 16 तक में बताया वहां पर कि परमेश्वर वहां पर मनुष्य की जो है तुलना लकड़ी से करता है। और यहाँ पर यही लिखता है पहाड़ पर चढ़ जाओ और मेरे लिए लकड़ियां तोड़ के लगाओ और मेरा घर बनाओ। आज बाइबल ये कहना चाहती है कि तुम्हारा जीवन प्रार्थनावादी होना चाहिए। सुबह उठ के तुम प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं पहाड़ पर चढ़ूं, यानी प्रार्थना करूं कि लोगों को इस भवन में लेकर आऊं। प्रभु कहता है तुम जब लकड़ी तोड़कर इस भवन में लाओगे तो मेरी महिमा होगी। आज हम लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हमारा काम है ये। अभी आप बोलोगे ये काम तो पास्टर का, हमारा काम थोड़ी है। आपके मन में ख्याल आएगा, शायद आप लोगों के मन में क्या ख्याल आएगा, ये काम किसका है? पास्टर का है। तो दूसरा राजा 6वां अध्याय पढ़ना, उसकी पहली आयत पढ़ना, अभी कुछ पढ़ो, टाइम जाएगा। उसमें एलीशा का क्या लोग आके क्या कहते हैं कि ये भवन छोटा पड़ रहा है, हम बाहर जाकर लकड़ी तोड़ के लाए क्या? सुनी होगी अपनी स्टोरी, फिर बाद में कुल्हाड़ी गिर जाती है। तब लोग कहते हैं उसको, एलीशा को, कि हम लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं और लकड़ी तोड़कर तेरे भवन के लिए लाते हैं और तेरे भवन को बनाते हैं, पर तू हमारे साथ में रहना, पास्टर को छोड़ नहीं देना, पास्टर को साथ में रखना। पर हमारा काम है ये लोगों को लेकर आने का। पास्टर लोगों का काम नहीं है प्रभु के भवन में लोगों को लाने का। बाइबल वेरी क्लियर है। हमें लोगों को प्रार्थना करनी है और लोगों को इस भवन में लेकर आना। ये जो बेस्ट सजा है, यहाँ पर लोगों को लेकर आना, यहाँ से लोग चंगाई होनी चाहिए। ये मैं अभी वचन पाता हूँ अपने यूहन्ना 5 के अंदर ये कहानी है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय में ये कहानी है कि एक 38 साल का रोगी था, वो कहाँ पड़ा था? बैतसैदा कुंड के पास। और वो 38 साल से, आज ये जो 38 साल का जो रोगी है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बातें हमें सिखाता है। हमारे जीवन में हमें कुछ सीखने की जरूरत है। सबसे पहली बात, वो कितने साल से वहाँ पड़ा था? 38 साल से, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, चर्च में आते हैं, 1 महीना आएंगे, 2 महीना आएंगे, 3 महीना आएंगे, 4 महीना, अरे इस चर्च में कौन जाएगा यार, तो नहीं सुनता है, दूसरे चर्च में जाता है। आप लोग नहीं करते होंगे शायद, पर बता रहा हूँ मैं, अधिकतर ऐसा होता है कि हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, अरे यार वो तो प्रभु नहीं सुन। पर बाइबल बताती है 38 साल से वहां पर इस विश्वास में बैठा था कि परमेश्वर आएगा, मेरी सुधि लेगा, मेरी प्रार्थना सुनेगा। शायद वो प्रार्थना करता होगा, भजन संहिता 40:1 पढ़ो, बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी है। शायद वो दिन भर ये प्रार्थना करता होगा, भजन संहिता 40:1। वही धैर्य से यहोवा की प्रतिज्ञा करता रहा
और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआएं सुनी। उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से, जलजल के कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पैरों को चट्टान पर स्थिर करके मेरे कदमों को दृढ़ किया। यानी कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ये आदमी क्या कर रहा था? 38 साल से प्रतीक्षा कर रहा था और इंतजार में था। पर हम अपना धैर्य खो देते हैं, हम अपना विश्वास खो देते हैं। 1 साल में, 2 महीने में, 3 महीने में, अरे यार प्रभु तो सुनता ही नहीं, जैसे थे वैसे के वैसे। और आज बाइबल सिखाती है हमें विश्वास नहीं खोना है। जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च में ही बैठ जाना है। इस चर्च में जाओ, उस चर्च में जाओ, सेवा तो एक ही प्रभु की होनी है, आराधना तो एक ही प्रभु की होनी है, और हमें चर्च छोड़ के जाना नहीं। पहली बात ये सिखाता है। छठे यूहन्ना 5:6 पढ़ेगा कोई मेरे लिए? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखो, इस लाइन के अंदर 3 चीजें हुई है। सबसे पहले यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख। क्या किया? देखा। आज सुबह, आज शाम, जब भी आप अपने घर से निकले हो, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह ने मुझे देखा है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु ने मुझे देखा है। उसके बाद में क्या हुआ? दूसरी बात क्या हुई? और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। यानी कि यीशु ने उसको पहचाना कि ये बहुत दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। आज सुबह यीशु ने आपको देखा भी है, और आज सुबह यीशु ने आपको पहचाना भी है कि ये भाई को ये तकलीफ है, ये बहन की ये कमर दर्द है, ये भाई को पैसे की जरूरत है, इसको ये चीज की जरूरत है। आज आप यीशु ने आपको देखा भी है, यीशु ने आपको पहचाना भी है। उसके बाद में तीसरी बात क्या हुई? यीशु ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज शाम को प्रभु जो भी बीमार है उससे यही पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? या यीशु ये पूछ रहा है, क्या मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने, यीशु ने आज हमको देखा है, यीशु ने हमको पहचाना है। यीशु आज हमसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? या आप बीमार नहीं है, आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, या कोई दूसरी तकलीफ है, मैं नहीं जानता हूँ, पर आज की शाम परमेश्वर आपको ये पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसके लिए एक चीज की जरूरत है। 7वीं कलम पढ़ो। ये कैसे टाल मटोल करने लगा, वैसा नहीं करना पड़ेगा हमको। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुएं में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले ही उतर जाता है। देखो, यीशु मसीह ने इसको क्या क्वेश्चन किया? क्या किया? क्या तू छठे चंगा होना एंड चाहता में, है? क्या तू चंगा होना? और इसने क्या जवाब दिया? प्रभु उसको कुंड में डाल के डुबो के चंगा करने नहीं आया था। यस। आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। प्रभु हमसे एक बात बोलता है, प्रभु बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं तेरे लिए क्या करूं? हम टाल मटोल करने लग जाते हैं। इस आदमी ने कैसे बोलने लगा कि प्रभु जब कुंड हिलता है, जब मेरे पास में कोई है ही नहीं। प्रभु ने पूछा था उसको? प्रभु ने उसको नहीं पूछा। प्रभु ने सिर्फ उसको इतना ही पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज अगर प्रभु आपसे किसी भी द्वारा बात करता है तो आप टाल मटोल मत कीजिए, बहाने मत कीजिए। मैं कैसे चर्च में जाऊंगा, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब बहाने मत कीजिए। मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में मेरी सासू ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, बहाने मत कीजिए। अगर आप ऐसे बहाने करोगे आपकी चंगाई नहीं मिलेगी। अगर आज आप शाम को चंगा होना चाहते हैं तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा। शाम को प्रभु के भवन में जाना है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, प्रभु के लिए जाना है। अगर ये इसको भी नहीं मालूम था, 38 साल से बीमार पड़ा था वहां पर, कि प्रभु कब आ जाएगा, और प्रभु कभी भी आ गया। हो सकता है आप नहीं और प्रभु आपके लिए उस दिन चर्च में आया हो तो। इसलिए कभी भी प्रभु अगर आपसे बात करता है तो आपको टाल मटोल नहीं करना है, प्रभु की बात को सुनना है और उसको करना है। ये आदमी कैसे, प्रभु ने पूछा इसको, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये क्या कहने लगा, मेरे पास में कोई है ही नहीं, जब पानी हिलाया जाता है मेरे को ले जाए वहाँ पर कि मैं चंगा हूँ।
साक्षात परमेश्वर उसके सामने खड़ा है। उसके आगे 8वीं कलम में क्या हुआ, क्यों चंगा हो गया ये? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यानी कि परमेश्वर ने जब इसको कहा उठ, इसने क्या किया? क्या किया? हाँ? वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। उठ गया। प्रभु ने उसको कहा उठ, उसने विश्वास कर लिया प्रभु पे। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तो 38 साल से यहाँ पर बीमार पड़ा हूँ, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा मुझे मालूम नहीं है। 38 साल से एक ही जगह पे पड़ा था। आज आप एक ही जगह पर 38 साल से पड़े, आपके पैर नहीं चल रहे, कुछ नहीं है, कोई बोले उठ तो आप क्या बोलोगे? अरे प्रभु तुमको इतनी तो रामायण बताई कि पानी हिलता है जब मेरे पास कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो? ऐसा पूछा उसने? नहीं, उसने विश्वास किया प्रभु पे और उठ खड़ा हुआ। अभी हमने एक गाना गाया था, लास्ट का गाना कौन सा था? एक लफ्ज कह दे। आज प्रभु आपको एक लफ्ज कह रहा, उठो। आज प्रभु आपको उठाना चाहता है। प्रभु ने उसको कहा उठ, और उसने क्या किया? तुरंत उठ गया। उसके आगे क्या लिखा है? यानी कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु ने पहला उसके अंदर विश्वास देखा, दूसरा उसने आज्ञा पालन की। प्रभु ने कहा खाट उठा और चल फिर निकल जा। उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं तो 38 साल से यहाँ बीमार पड़ा हूँ, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं खाट कैसे उठाऊंगा, मैं उठाऊं कि कोई और उठाएगा? कुछ नहीं कहा। प्रभु ने कहा उठ, उठा, अपनी खाट उठा, चल फिर, चलने फिरने लगा। यहाँ पर प्रभु एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता है। प्रभु ये कहना चाहता है कि आज आप लोग भी उठो, अपनी खाट उठाओ और निकल जाओ। प्रभु आपको यहीं पे बैठाना नहीं चाहता, आपको बढ़ाना चाहता है। प्रभु कहता है उसकी सेवा के लिए आप निकल जाओ बाहर, लाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी तोड़ के लाओ और इस भवन को सजाओ ताकि उसकी महिमा हो। आज प्रभु आपसे भी यही कहना चाहता है, उठ और अपनी खाट उठा और निकल जाओ। प्रभु आज आपको जिस दशा में पड़ा उस दशा में पड़ा हुआ रहना नहीं देना चाहता है। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। प्रभु आपको और आगे बढ़ाना चाहता है। वो आदमी अगर वहीं पड़ा रहता कि प्रभु मैं कैसे खाट उठाऊं, कैसे करूं, तो शायद ठीक हो जाता, पर वहीं पड़ा रहता। तो प्रभु ने उसको क्या कहा, उठ और खाट उठा के चल। फिर उसने प्रभु की आज्ञा मानी। प्रभु आज आपको यही वचनों के द्वारा शिक्षा देना चाहता है कि आप पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी तोड़ कर लाओ और यहाँ पर लोगों को लेकर आओ बैतसैदा के अंदर, बैतसैदा से लोग ठीक होकर जाए। ठीक है, तो जो ये था बैतसैदा का गुण, इसको हिलाने के लिए कौन आता था? ठीक है ना? आज इस बैतसैदा को हिलाने कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएगी। आज उस दिन उस बैतसैदा को हिलाने के लिए दूत आते थे, पर आज इस बैतसैदा को हिलाने के लिए पवित्र आत्मा आएगी यहाँ पर। और उस समय में दूत मेरे ख्याल से साल में एक बार आते थे, पर इस बैतसैदा को हिलाने के लिए हर संडे जब जब आप इकट्ठा होंगे तब तब पवित्र आत्मा यहाँ पर आएगी और इस कुंड को हिलाएगी और जितने लोग यहाँ पर बीमार आएंगे चंगा होकर जाएंगे। यहाँ इस 38 साल का रोगी हमारे को यही शिक्षा देता है कि आज प्रभु हमको देख रहा है, प्रभु हमको पहचान रहा है, प्रभु ने हमसे क्वेश्चन किया है और हमें क्या करना है? प्रभु पर विश्वास करना है और उसकी आज्ञा माननी है और यहीं नहीं बैठे रहना है। यहाँ से उठकर जैसे मैंने बताया आपको, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अपना प्रार्थनावादी जीवन बनाओ, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, कोई बीमार दिखता है उसके लिए प्रार्थना करो और हो सके तो इस भवन में लेकर आओ, यहाँ से लोग चंगा होकर जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।